अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज का हमारा पैगाम है सुन्नत में एराज़ नहीं करना। ठीक है, यानी सुन्नत से इनकार नहीं करना, मुँह नहीं फेरना। प्यारे बच्चों, सुन्नत किसे कहते हैं? वो काम जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके दिखाया हो उसे सुन्नत कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस काम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया हो, ठीक है, या किसी अल्लाह ताला के हुक्म पर जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया हो उसे सुन्नत कहते हैं। जैसे नमाज़ पढ़ना, अल्लाह ताला का हुक्म था कि मुसलमानों पर नमाज़ फ़र्ज़ है, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ पढ़ना सिखाई, हमें पढ़ने का जो है उस पर अमल पैरा करने का हुक्म दिया। ठीक है, तो ये क्या है? सुन्नत है। ठीक है, कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज़ अदा करनी है, हमने वैसे ही नमाज हम अदा करते हैं। ये क्या है? सुन्नत है। जबकि नमाज हम पे फ़र्ज़ है, उसको बताए हुए तरीके पे हम लोग अदा करते हैं प्यारे नबी के, तो वो हम लोग सुन्नत के मुताबिक अदा करते हैं। तो इसी तरह जो है तमाम तर बातों पर अमल करना, अल्लाह ताला के हुक्म को उस तरह से मानना जिस तरह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। तो इसलिए हमें सुन्नत से एराज़ नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 5 यूनिट 2 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीज़। प्यारे बच्चों, इस सबक को हम लोग मुकम्मल पढ़ चुके हैं। इसके बारे में डिटेल से हम लोगों ने हर एक टॉपिक को इसके अंदर मौजूद डिस्कस किया है। इसकी जो है हम लोग कल एक्सरसाइज भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है आज? क्वेश्चंस आंसर। पेज है हमारा 20, जिस पर है क्वेश्चन नंबर 7, आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हम लोगों ने आंसर्स तलाश करने हैं और अपनी कॉपी पर लिखने हैं। अगर तो आप लोगों ने इस लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसकी रीडिंग की है, इसको समझा है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा, बहुत जो है आसान सा लेसन था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ आर जर्म्स केप्ट आउट ऑफ टिन्ड फूड? कि कैसे जो है जरासीम को या जो है जर्म्स को फूड से दूर रखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये भी पढ़ा लेसन के अंदर कि कैसे हम लोग जो है अपनी फूड को महफूज कर सकते हैं जरासीम से। तो कैसे हम लोग अपनी फूड को महफूज कर सकते हैं जरासीम से? तो इसका आंसर हम लोगों ने पढ़ा कि जो है हम लोग अपनी फूड से हवा को निकाल कर जो है उसे जरासीम से पाक कर सकते हैं। ये बहुत से तरीक़ों में से एक तरीका था। तो सो इसका आंसर क्या हुआ? टिन्ड फूड आर केप्ट आउट ऑफ जर्म्स कीपिंग एयर अवे फ्रॉम फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? टिन्ड फूड आर केप्ट आउट ऑफ जर्म्स कीपिंग एयर अवे फ्रॉम फूड। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज पेस्चराइजेशन? व्हाट इज पेस्चराइजेशन? ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारा पीछे जो टॉपिक हमने पढ़ा है जर्म्स इन फूड, उस पर है पेज नंबर 16 पर। अगर आप लोग देखें, लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ व्हाइल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पेस्चराइजेशन। टू पेस्चराइज मिल्क इट इज़ फर्स्ट हीटेड 6 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन कूल्ड क्विकली। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक फर्स्ट 2 लाइन्स जो हैं वो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, व्हाट इज पेस्चराइजेशन। ठीक है, अगेन रीड करती हूँ, मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ व्हाइल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पेस्चराइजेशन। ठीक है, आगे एक्सप्लेन किया है, टू पेस्चराइज मिल्क इट इज़ फर्स्ट हीटेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन कूल्ड क्विकली। ठीक है, इस तरह से मिल्क को पेस्चराइज किया जाता है। जिस तरह से किया जाता है उस प्रोसेस को पेस्चराइजेशन कहते हैं। उसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो पहले हीट किया जाता है, बॉयल किया जाता है, देन उसे क्विकली जो फौरी तौर पर ठंडा करके उसे पैक कर दिया जाता है ताकि जर्म्स ना लग सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? व्हाट आर द मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले टॉपिक पे मूव करते हैं।
पेज नंबर 12 काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉपिक है काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स इसको हम लोगों ने पढ़ा है, हर एक जो है वायरस, ये जो इसके काइंड्स को हम लोगों ने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। सो आप लोगों ने क्या करना है, इसे फर्स्ट इसके टॉपिक को देखना है, काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज आर वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज आर वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट वे आर डिजीजेज सेपरेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वो कौन सा तरीका है या जिससे जो वो कौन से तरीके हैं जिनसे बीमारियां जो हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकती हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है अपने लेसन में ही। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 15 ओपन करें। इस पेज पर जो है फर्स्ट टॉपिक ही है हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के अंदर लिखा हुआ है कि कैसे जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो डिजीजेज फैल सकती हैं। डिजीजेज सेपरेट थ्रू कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग एंड कॉमन कोल्ड एंड मेजल्स आर एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसा कि डिजीजेज स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पीटिंग और स्नीजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, जो है कफिंग करने से जो है जब हम लोग खांसी करते हैं उससे भी जर्म्स फैलते हैं और बीमारियां जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल जाती हैं। दूसरी बात, जब हम लोग छींकते हैं या स्पीटिंग यानी थूकते हैं तो इससे जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जर्म्स जो हैं बआसानी जा सकते हैं और बीमारियां फैलती हैं। पेज नंबर 15 पर टॉपिक था हाउ एंटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी। सो स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में जो सेकंड और थर्ड लाइन है डिजीजेज सेपरेट थ्रू कफिंग, स्पीटिंग और स्नीजिंग। यहाँ तक आप लोग जो है इस क्वेश्चन के आंसर को याद करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ कैन वी स्टॉप डिजीजेज फ्रॉम सेपरेटिंग, कि हम लोग अगर डिजीजेज फैल रही हैं तो इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक भी हमारा सबसे इंटरेस्टिंग था, ये हम लोगों ने लास्ट हमारा टॉपिक था, तो इसको देखते हैं। टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज वेंटिलेट द हाउस वेल। ठीक है, उसके अलावा कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी, कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन। ठीक है, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी खुराक को साफ़ सुथरा रखें और साफ़ सुथरा रखें, उसको अच्छे से किसी साफ़ सुथरे बर्तन में ढाँप कर रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है लास्ट गेट आवर सेल्स वैक्सीनेटेड। ठीक है, ख़ुद को वैक्सीनेटेड कराएं। किसी भी अगर बीमारी में कोई मुब्तला है तो स्टूडेंट्स उसमें क्या है कि अपने आप को वैक्सीनेट कराएं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर की जो है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो ख़ुद को वैक्सीनेट करें। ठीक है, नेक्स्ट है स्नीज इन टू आ हैंडकरचीफ, आ टिश्यू और आ रॉक ऑफ योर एल्बो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास कुछ चंद पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से आप कोई भी चंद पॉइंट्स लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। पेज नंबर 17 कीपिंग हेल्थी। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग बीमारियों को जो है फैलने से बचा सकते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ये हम लोगों ने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो है हम लोगों ने पढ़ी थी फर्स्ट टॉपिक में अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले टॉपिक में ही फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर लिखा है टीनी ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। टीनी ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो स्टूडेंट्स
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर है। नीचे जो है इंफॉर्मेटिव बॉक्स में लिखा हुआ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनको सिर्फ हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं। ऐसे सेल्स को जो है वो माइक्रोस्कोपिक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। 7th क्वेश्चन है, नेम एनी 3 प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड बैक्टीरिया। 3 ऐसी प्लेसेस के नाम बताएं जहां पर आपको बैक्टीरिया मिल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कई ऐसी जगहें बताई थी जहां पर हमें बैक्टीरिया मिल सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियाज जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द जो है वो कहीं ना कहीं हर तरफ मौजूद होते हैं। सो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया जो हैं वो नॉर्मली हमें ह्यूमन बॉडी पर भी मिल सकते हैं, एनिमल्स पर भी मिल सकते हैं और प्लांट्स पर भी मिल सकते हैं। आप लोग ये भी 3 बेसिक प्लेसेस लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके अलावा योगर्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा कि योगर्ट में भी बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा चीज़ में और बटर में भी जो है बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 8th वाला क्वेश्चन, हाउ आर फंगी यूजफुल फॉर ह्यूमन, गिव 2 एग्जांपल्स। कि फंगी जो है वो इंसानों के लिए कैसे जो है वो यूजफुल है। सम फंगी लाइक मशरूम आर ईडेबल। कुछ फंगी जो हैं वो खाने के काबिल होते हैं, जैसा कि मशरूम, ठीक है स्टूडेंट्स। फंगी वाले टॉपिक में ये हमारा लास्ट पैराग्राफ था। सेकंड जो है, यीस्ट इज़ अ फंगस यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड सम एंटीबायोटिक। कहाँ पर हम उनके इस्तेमाल करते हैं? एंटीबायोटिक बनाने के लिए एंड ब्रेड की मेकिंग के लिए, ठीक है। यीस्ट यूज़ होता है जो कि एक फंगस है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, ठीक है। मशरूम, यीस्ट एंड एंटीबायोटिक्स ये क्या हैं? फंगस है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, लिस्ट 6 वे इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर योर बॉडी। कोई से 6 जो है वो ऐसे तरीके लिखें जिनके ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो है ये भी टॉपिक हम लोगों ने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। वो क्या था कि सबसे पहले हमारे माउथ के ज़रिए जब हम लोग जो है कुछ खाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट जो था नोज़ के ज़रिए जब हम लोग ब्रीथिंग यानी सांस लेते हैं तो तब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर एंटर होते हैं। नेक्स्ट है जब हम किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स उससे भी क्या है कि इंसान के या वैसे भी जब कोई बात करता है तो उसके मुंह से जो है वो जो है सलाइवा जो है वो गिरता है। सो स्टूडेंट्स, इसकी वजह से भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नेक्स्ट जो था वो क्या था कि स्किन पर जो कट लगने की वजह से भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ जो है वॉर्म्स की वजह से भी हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं जो कि पूरी हमारी बॉडी में फैल सकते हैं। नेक्स्ट जो था कि इंसेक्ट्स के काटने की वजह से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर एंटर हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कि जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उसके अलावा नीचे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, टेल योर टीचर इन योर ओन वर्ड्स अबाउट अ टाइम, कि अपनी टीचर से डिस्कस करें अपने अल्फाज में अबाउट अ टाइम, उस वक्त के बारे में व्हेन यू वर इल, जब आप बीमार थे। व्हाट कॉज्ड योर इलनेस एंड हाउ डिड यू गेट बेटर, कि वो क्या वजह थी जिस वजह से आप बीमार हुए थे और फिर क्या ऐसा किया कि जिसकी वजह से आप लोग जो है वो अपनी सेहत याब हो गए, ठीक है, अच्छी सेहत में वापस आए आप लोग, ठीक है। तो क्या आप लोग अपनी टीचर से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कि क्या वजह थी आपके बीमार होने की और फिर क्या आपने ऐसा किया कि आप लोगों को जो है वो सेहत याबी मिली, ठीक है। उसके बाद है हाउ डिजीज़ कैन बी कम्युनिकेटेड एंड स्प्रेड, ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं जो कैसे जो है वो कम्युनिकेटेड से जो डिजीज़ हैं वो बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेटेड डिजीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, वो बीमारियां जो एक जगह से दूसरी जगह यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बासानी जा सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पेज नंबर 20 जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। क्वेश्चन आंसर्स थे हमारे, टोटल 9 क्वेश्चन आंसर्स थे, छोटे छोटे आंसर्स थे इनकी। मैंने बहुत कोशिश की कि आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर्स करवा सकूँ। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान और बहुत मज़े का चैप्टर था जो कि आज मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग था, काफ़ी आपकी नॉलेज में भी जो है इजाफा हुआ होगा।
और आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कम से कम अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे कि कैसे आप लोगों ने सूटेबल और हेल्दी डाइट यूज़ करनी है। साफ़ सुथरे बर्तन, साफ़ सुथरे कपड़े और साफ़ सुथरे जो है अपने खुद को, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, ठीक है। ख़ास तौर पर बार बार हाथ धोने हैं और जो है अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखना है। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।